नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। तो आज का मुद्दा क्या है, पहले आप पढ़ लीजिएगा। जुमे की नमाज, बरेली में उत्पात। आज जुमे की नमाज थी, बरेली में उत्पात हो गया। खबरें हैं और भी जगह उत्पात हुआ है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, उत्पात हो क्यों रहा है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों हो रही है यूपी के अंदर। दरअसल बरेली में जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद मार्च की अपील की थी। जी हाँ, जिनका फोटो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, यही है मौलाना तौकीर रजा। इनकी अपील की थी कि जिसके बाद कोतवाली के बिहारीपुर में रजा मस्जिद के बाहर मुस्लिम युवा नमाज खत्म होते ही हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सड़कों पर आ गए। नमाजियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते उपद्रव शुरू हो गया, पथराव हुआ, फायरिंग भी की गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू में आया। आइला मोहम्मद के पोस्टर को लेकर शहर शहर बवाल हो रहा है। महाराष्ट्र में मौलाना ने सीएम योगी को धमकी देकर बड़ी हिमाकत कर दी है। योगी फोर्स एक्शन में हिंसा करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। जुमे की नमाज बरेली में क्यों हुआ उत्पात, हमारे साथ आपको बता दें कि तमाम मेहमान जुड़ेंगे। पहले एक रिपोर्ट। कुछ खुराफाती तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। लोग आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें किस बात की आपत्ति है। हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं। ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे। बरेली के जिला प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है और आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर सवाल ये है कि आई लव मोहम्मद से उन्हें क्या तकलीफ है। तौकीर रजा वास्तव में एक गंभीर प्रकरण है। वो जानबूझकर बरेली का माहौल खराब करने का काम करते हैं। साजिशन आई लव मोहम्मद वाला इशू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई दिन से इसके लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। तो देखिए, बवाल हुआ और बवाल पर सियासत हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि आज आपको बता दें कि बरेली से तस्वीर सामने आई और बरेली में 2 जगह बताया जा रहा है कि इस तरह की बवाल की खबरें आई पर। और आपको बता दें कि पुलिस स्थिति को संभालने पहुंची, लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन दर्शकों को बता दें रोकने के प्रयास के दौरान यह स्थिति हो गई और लाठीचार्ज हुआ, फिर पथराव हुआ। लेकिन माहौल कौन बिगाड़ रहा है? क्या आई लव मोहम्मद लिखना, आप मार्च निकालना, क्या कोई गलत बात है? लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं हिंसा भी कर देना, क्या वो सही है? बहुत सारे पहलू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान रहेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें हमारे सहयोगी अजय कश्यप भी रहेंगे जो हमें बरेली से अपडेट देंगे। एसएन सिंह रहेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ रहेंगे। कपिल श्रीवास्तव है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। साध्वी प्राची रहेंगे, हिंदू धर्म गुरु हैं। हाफिज नूर अहमद साहब अजहरी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष AIMPLB अध्यक्ष है हमारे साथ। नदीम कुरैशी प्रदेश महासचिव AIMIM की तरफ से रहेंगे। तो सबका रुख करेंगे और हमारे साथ आपको बता दें कि तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। अजय से पहले एक छोटा सा अपडेट है। अजय, अभी माहौल क्या है, स्थिति तनावपूर्ण है या कंट्रोल में है? देखिए जयप्रकाश, आपको बता दूं कि कोतवाली थाना क्षेत्र और बावली थाना क्षेत्र ये वो जगह है जहाँ पर बिहारीपुर, आजमनगर ये दोनों कोतवाली क्षेत्र हैं और साथ ही बारादरी में श्यामगंज चौराहा और आजादी बगल ये बारादरी क्षेत्र है। इन 4 जगह जो है पथराव हुआ है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए कि मौलाना तौकीर रजा ने उकसाया लोगों को, क्योंकि कल जिस तरह से जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और ये कहा था कि किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, बरेली में अशांति के लिए जगह कहीं नहीं है, शांति का माहौल किसी को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। फिर मौलाना तौकीर रजा से बात की जाती है, मौलाना तौकीर रजा एक पत्र जारी करते हैं और उसमें ये कहते हैं उसमें कि हम जो है जो कल का प्रदर्शन था, जो उन्होंने कहा था कि सड़कों पे उतरेंगे, वो स्थगित हो गया है। सारे समाचार पत्रों और मीडिया ने सबसे पहले इसको फ्लैग किया था कि हाँ तौकीर मियां ने अपना प्रदर्शन वापस लिया। तो उसके बाद एक तो मौलाना तौकीर रजा एक वीडियो जारी, लेकिन अब यूं
जब लेके उन्होंने कहा मैंने किसी को ही नहीं कहा। फिर उन्होंने वीडियो जारी करते हैं और उस वीडियो के बाद जो है लोगों का हर तरफ से, चाहे वो पुराना शहर हो, बराबरी हो या शानदार जो तरफ से जो है आवाम आने लगी। उनका था कि मौलाना तफसीर रजा ने कहा था इस्लामी इंटरनेट पहुंचे और जिला प्रशासन की कोशिश थी कि वो उस भीड़ आ रही थी उसको रोका जाए। सबसे पहले बिहारीपुर में पुलिस ने रोका और जमकर नारेबाजी हुई। जब पुलिस ने रोकने की उन्हें वो करा, पीछे धकेलने की कोशिश, तो उन्होंने पथराव कर दिया। फिर बिहारीपुर ही नहीं, आजमनगर में रखने का प्रयास करी, आजाद इंटर कॉलेज में रखने का प्रयास किया। पुलिस की मंशा यही थी जयप्रकाश की वो कहीं ना कहीं अशांति नहीं लाना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए जब एक मार्च निकाला जा रहा है उसके लिए बाकायदा परमिशन की जरूरत होती है और आप परमिशन लेंगे। अगर आप भीड़ जाती है आइला मोहम्मद का लेकर लिखकर बैनर पोस्टर तो गलत तो नहीं है, लेकिन उसके लिए परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी ना। अब मान लीजिए कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बने रहिए आप। नदीम कुरैशी साहब है AIMIM की तरफ से। नदीम साहब कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को आप? ये आपको नहीं लग रहा है कि मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को भड़काया और ये बवाल हो गया? देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हम लोग की परमिशन ही आपके पास नहीं थी, प्रशासन ने आपको कोई परमिशन ही नहीं दी थी, तो आवाम को उन्होंने ये बता दिया था कि हमें परमिशन नहीं हुई है, ग्राउंड की भी परमिशन नहीं मिली है, तो लोगों को वहां नहीं आना चाहिए था। मुझे तो ये जाहिर होता है कि इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश है। आप इस और रही बात लाठीचार्ज की, तो तमाम सीधे साधे मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे थे जो वहां पहुंचे थे, जो अपनी नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, और जो लोग दिलों में अपने मोहब्बत का इजहार लेकर वहां पे पहुंचे थे, प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, उनके साथ जो लाठीचार्ज हुआ है वो भी एक सवाल खड़ा करता है अपने आप में। और मैं कहता हूं जो लोग इसके पीछे हैं, पुलिस को लाठीचार्ज उन पे नहीं करना चाहिए था, वो लोग सीधे साधे लोग थे और इसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। चलिए मैं इस पर बात करूं। हाफिज नूर साहब हमारे साथ जुड़ गए, हाफिज नूर अहमद साहब जुड़ गए। आपको बता दें नूर साहब, ये गलत बात नहीं है क्या? मौलाना साहब भड़का रहे हैं, बवाल करवा रहे हैं, फिर पुलिस का लाठीचार्ज उन भोले भाले युवाओं को का सामना करना पड़ रहा है, खुद तौकीर रजा साहब गायब हो जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग वहां पर निकले थे वो कोई दंगा करने के लिए नहीं आए। उनके दिल में फसाद नहीं था, वो अपने पैगंबर की मोहब्बत से आए थे, जैसा कि उनके दिमाग और जहन में डाला गया था। हमें तो जो कमिश्नर साहब ने सफाई दे दी थी और वहां के अधिकारियों ने बता दिया था, एक पहले जो जानकारी आई थी नामुकम्मल जानकारी थी, फिर वो कमिश्नर साहब ने बताया। तो जब प्रशासन ये मान रहा है कि हमें आई लव यू मोहम्मद से कोई ऐतराज नहीं है, हमारा ऐतराज जो था वो गलत जगह पर वो चीज लगाई गई, तो हम लोगों ने इस चीज को मान लिया था। कोई इस पे बात नहीं थी। प्रशासन से हमारे इलाके में भी स्थानीय लेवल पर बातचीत हो गई थी, लेकिन जिस तरह से ये पहले से ऐलान था मौलाना तौकीर रजा साहब का, और मौलाना तौकीर रजा साहब एक बड़ी खानका के शहजादे, तो उनके ऐलान पर उन पर यकीन करने वाले उनके अनुयायी अपने घरों से निकलने की तैयारी कर चुके थे। जैसा अभी हमारे नदीम भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं बता रहे थे कि उनकी तरफ से एक लेटर हुआ था जारी कि हमें परमिशन मिल नहीं पाई, तो ये लेटर अवाम तक नहीं पहुंचा। मौलाना तौकीर रजा साहब का बयान भी होना चाहिए था इसमें। उनका मैंने तो बयान अभी तक देखा नहीं, हो तो मालूम ही नहीं। मौलाना तौकीर रजा साहब ने अगर इसको स्थगित किया था, इस प्रोग्राम को ना करने का ऐलान, उनको वैसे ही जैसे उन्होंने करने का ऐलान किया था ऐसे ही ना करने का भी ऐलान करना चाहिए था। लेकिन प्रशासन ने जो लाठियां चलाई और जो पत्थरबाजी का इल्जाम लगाया, जरा उनकी तस्वीरें लाई जाएं जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे वहां पर। नहीं वीडियो चल तो रहा है। अरे नूर साहब देखिए, नूर साहब चल तो रहा है वीडियो, पत्थर बरसा रहे युवा। जांच कराइए, एक मुसलमान के हाथ में पत्थर होगा नहीं डालो। अरे कैसी बात करें नूर साहब ये गलत बात है। पत्थर लेके नहीं गए थे नूर साहब आपको पत्थर, ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, नूर साहब वो पत्थर बरसा रहे हैं। आपने हमें दिख ही नहीं रहा उधर का, क्या करें। नहीं नूर साहब आपको हम व्यक्तिगत भेज देंगे वो तस्वीरें, आप अगर आपको चाहिए तो। पत्थरबाजों की जांच आप कराइए, पत्थरबाज है तो उन्हें जेल भेजिए, वो कोई हो तो। लेकिन नूर साहब ये तो करिए ना, मौलाना तौकीर रजा को ये नहीं करना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ ना, मौलाना तौकीर रजा साहब ने प्रोग्राम को स्थगित कर दिया था, तो उनको एक ऐलान भी करना चाहिए था। मीडिया बुला करके उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, फला दिन हम ऐसा करेंगे, तो उनको ऐसा भी करना, कल भी मीडिया बुलानी चाहिए थी
और उनको ये कहना चाहिए था कि हम इस प्रोग्राम को स्थगित कर रहे हैं ताकि लोग निकलते ना। हाँ तो फिर आप जैसे मौलाना भड़का रहे ना, मौलाना ही तो भड़का रहे ना, फिर चीजें आप मानिए ना। फिर मौलाना पर ये इल्जाम आपका गलत है, भड़का रहे हैं। मौलाना के क्या परिस्थितियां थी? अरे नूर अहमद साहब, आइला मोहम्मद को किसी से ऐतराज नहीं। आपको कानपुर का विवाद पता है कि विवाद क्या हुआ? विवाद क्या हुआ था आपको भी पता है, फिर भी प्रशासन ने मान लिया कि हमको भाई ऐतराज नहीं था। जब हमने कानपुर प्रशासन का बयान पहले लाए ना, पत्थरबाजों के जो वीडियो है उनको गिरफ्तार करें जो है। अब होंगे गिरफ्तार, फिर आप कहेंगे एक विशेष वर्ग को आप प्रताड़ित करें। सिंह साहब, कैसे पत्थरबाजी विशेष वर्ग क्या होता है इसमें? हाँ। पत्थरबाजी करने वाला जाने में कोई हो, उसको उठाए। मौलाना से नहीं कहेंगे, मौलाना तौकीर रजा को नहीं कहेंगे कि भाई आपने गलत किया, क्यों आप वो कर रहे हैं, मामले को क्यों भड़का रहे हैं, उनके लिए नहीं कहेंगे। ठीक है सिंह साहब मैं आ रहा हूं। ठीक है रुकिए, नूर साहब, सिंह साहब, आई लव मोहम्मद कहना किसी क्या कोई गलत है क्या यूपी के अंदर? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मौलाना से, हाँ, कि मतलब आई लव यू मोहम्मद पहले नहीं मोहम्मद से प्यार करते थे क्या? मोहम्मद से अभी प्यार करने लगे हैं क्या? कौन नहीं प्यार करता अपने माता से, पिता से, परम पिता से, गुरु से, गार्जियन से, अपने देश से सहाय जा चुका। और मैं तो कहूंगा भाई हम धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कानून का भी सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और बड़ी जिम्मेदारी से आपके जिम्मेदार चैनल पर कहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कहते थे कायदे में रहोगे ना तो फायदे में रहोगे। ये धर्म के लिए नहीं कहा जाता है, आराधक व्यक्तियों के लिए कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून हाथ में लेगा तो निश्चित तौर पे कानून उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है सिंह साहब, मैं लौटूंगा। सिंह साहब मैं साध्वी प्राची से एक रिएक्शन ले लेता हूं। मौलाना साहब आऊंगा, हाफिज नूर साहब लौट रहा हूं मैं। साध्वी प्राची कैसे देखते हैं ये? क्योंकि आइला मोहम्मद से किसी को ऐतराज नहीं, प्रशासन ने साफ कह भी दिया, लेकिन ये विवाद यूपी में बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए, मैं एक मौलाना को सुन रहा था, महाराष्ट्र के मौलाना है, वो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अनाप शनाप क्या कह रहे हैं। ये तो फिर ये मौलवी मौलाना ये तो माहौल को गरमा रहे हैं बेवजह आइला मोहम्मद के आड़ में। देखिए, ये जो लव करना, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। इसको अब तुरंत गिरफ्तार करे बरेली का प्रशासन, ये मेरी मांग है। सरकार से भी मांग है। कर ही नहीं पाएंगे पूरे देश के अंदर। अरे साध्वी प्राची जी, वो कर नहीं पाएंगे। सिंह साहब कर पाएंगे? तौकीर रजा को आप पकड़ पाएंगे? कितनी बार वो भड़काऊ बयान देते हैं। देखिए, पकड़े या ना पकड़े, लेकिन हम मांग कर रहे हैं। अरे मांग कर लीजिए मैडम जी, लेकिन अभी देखिए सिंह साहब से पूछ लेता हूँ। एसएन सिंह साहब, अरे सिंह साहब बताइए, आप पकड़ पाएंगे? आपकी सरकार पकड़ लेगी? ऑडियो उठाए भाई सिंह साहब का। पहुंचाने का कार्य की उत्तर प्रदेश की सरकार पे तो आरोप लगता है। हालांकि हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये धार्मिक कार्रवाई होती है। अरे भाई, कोई भी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धर्म का अगर उन्माद फैलाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, तो धार्मिक कार्रवाई कहाँ होगी? ये कार्रवाई तो कर्मों के आधार पर होती है। और तौकीर हजार अगर बुरे कर्म किए हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। आपने देखा है संभल में दंगाइयों पे कैसी कार्रवाई है, आपने देखा है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पे कैसे कार्रवाई, आपने देखा है कि जितने भी अपराधी किसी जात धर्म के हो कैसी कार्रवाई हो। बहुत सारे लोगों को ना विकास चुभता है। उत्तर प्रदेश का विकास बहुत दर्द देता है। ये उत्तर प्रदेश में विकास न होने पाए, दंगे होने पाए, इतना से लोग जो है ना मैराथन दौड़ लगा रहे हैं। किसी लिए मैराथन दौड़ लगा रहे हैं? कैसे भी अराजकता है यहाँ पहले। मुझे लगता है ऐसे मौलवी, ऐसे मौलाना जो एक मौलाना की सच्चाई बता नहीं पा रहे हैं, कि जो कह रहा था कि हम सड़कों पर उतरेंगे, जान देंगे, जान ले लेंगे। अरे किसकी जान लेंगे? सुन रहे हैं नूर साहब सुन रहे हैं हम आपको। पैगंबर साहब ने भी कहा होगा इंसान बनाया। आसन सिंह जी पहले विकास दिखाओ सरकार का। थोड़े में कहूंगा सरकार का विकास चाहिए, सरकार को टारगेट करना, ऐसी सरकार का विकास चाहिए। वो लोगों ने इस तरह की सुनो कांवड़ यात्रा वाले और फिर उठा रहे थे, कभी लाठी चलाई उनसे, इनको रोकती। महाकुंभ में बहुत सारे जगहों पे जो गुंडागर्दी हो रही थी, लाठी चलाई क्या भैया? ये नहीं, आप लाठी मुसलमानों पे ही चला सकते हो। आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री को किसी से फायदा होता है। और साध्वी प्राची जी क्या कहेंगे? ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। मैं जल्दी से एक रिएक्शन फिर कपिल जी के पास करूंगा। साध्वी प्राची, रुकिए सिंह साहब, फिर नूर अहमद साहब सही कह रहे हैं, आप भी तो भड़काऊ बयान देने में कहां पीछे होती है? आपको भी पुलिस नहीं पकड़ती?
साध्वी प्राची, आप भी तो भड़काती हैं लोगों को। साध्वी प्राची जी, आप भी तो भड़काती हैं। मौलाना तौकीर रजा नहीं, नूर अहमद साहब कह रहे हैं। प्राची ने अच्छा बोला हो। देखिए, मैं तो जवाब देती हूँ केवल इनका। और दूसरी बात जो आपने कहा कि पकड़ेगी सरकार, इसको गिरफ्तार करेगी, आजम खान को किया कि नहीं किया, उसको दंड मिला कि नहीं मिला? अरे कानून अपने आजम खान का होता है, सभी नंबर आएगा, आपके चैनल पे दिखाया जाएगा। नहीं, साध्वी प्राची जी, नूर अहमद साहब कह रहे हैं आप भी तो विवादित बयान देती है ना। मैं तो इन लोगों का जवाब देती हूँ केवल। जब ये देश तोड़ने की बात करते हैं, साध्वी प्राची का एक बयान दिखा दो जो अशांति वाला हो, शांति वाला हो। साध्वी प्राची का एक बयान दिखा दो जिससे अमन की भाईचारे की बात हो। साध्वी प्राची की एक बार दिखा दो तो देश हित में हो, दिखाओ आप। साध्वी प्राची जी, नूर साहब कह रहे हैं एक भी बयान दिखा दीजिए साध्वी प्राची का जिसमें आपने देश हित की बात कही हो, भाईचारे की बात कही हो। अरे भैया, देश तोड़ने वाले को तो सारे विवादित बयान लगेंगे। आप खुद बोल रहे हो देश को, भारतीय जनता पार्टी खुद बोल रही है देश को। तोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दादागिरी दिखा रहे हैं, क्या इनकी दादागिरी चलेगी क्या? ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूं एक रिएक्शन। कपिल श्रीवास्तव सिंह साहब आ रहा हूं। कपिल श्रीवास्तव, अब देखा आपने बरेली में विवाद हो गया, बताया जा रहा है मऊ में भी और बरेली में तो कई जगह हुआ है। बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा ने यह ऐलान कर दिया, जब आपको परमिशन नहीं मिली, क्यों एक युवा का हुजूम आपने इकट्ठा कर लिया? तो आप नहीं मानते कि इसके लिए मौलाना तौकीर रजा जिम्मेदार है? नहीं, बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर कोई सरकार ने किसी बात के लिए निर्देशित किया है और उन तक ये समाचार है, उन तक तो ये नोटिस है, तो बिल्कुल उसके अनुसार होगी। लेकिन एक चीज तो कह सकते हैं कि भाई किसी भी तरह के से हिंसा को पोषित नहीं किया जाना चाहिए। और एक चीज और हम कह दें एचएन सिंह साहब को कि अभी वो कह रहे थे कि उनकी सरकार तो हर जगह बहुत सख्त रहती है और तुरंत दंगे पे या इस तरह की उस पर कार्रवाई करती है। करणी सेना पे कौन सी कार्रवाई की थी? बुलडोजर लेके घूम रहा था, तलवार नचा रहा था और एक सांसद के सामने टायर फेंका गया। क्या किया आपने? किसको गिरफ्तार किया? कौन जेल गया? और दूसरी बात ये बताइए, दूसरों के आप रामनवमी का जुलूस लेके चल रहे हैं और आप मकबरे पे चढ़ जा रहे हैं, आप मजार पे चढ़ जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, झंडा हटा रहे हैं। क्या कार्रवाई की आपने? 10 सेकंड दीजिए सिंह साहब। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये देखिए तौकीर रजा और सरकार के आपसी संबंध की भी जांच होनी चाहिए। तौकीर रजा के आपसी संबंध की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से राम ये जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तौकीर रजा साहब और सरकार के बीच में क्या ट्रांसपेरेंसी रही है, इसके बीच में भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये आप बताइए मुझे। राखी जी कब अच्छी बात कही? किसी भी ये बतावे ओवैसी के भाई ने कहा 15 मिनट के लिए आप हटा लीजिए। एनएसए क्यों नहीं लगा? जयप्रकाश जी, आप एनएसए क्यों नहीं लगा? पाएंगे कि नहीं जयप्रकाश जी? जो एनएसए क्यों नहीं लगाया आपने सभी ओवैसी के भाई पे? ये बताइए, क्योंकि जो आपको सूट करता है आप वही काम करते हैं। आप हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, आप जानबूझ करके लाठीचार्ज करवाते हैं, ये सारे लोग देख रहे हैं। नहीं, कपिल जी ऐसा नहीं है। कपिल जी देखिए, कानपुर में एक विवाद होता है। रुकिए सिंह साहब, कानपुर में विवाद हुआ। कानपुर में विवाद जो हुआ वो बैनर लगाने को लेकर एक गेट बनना था, वो गेट लगा दिया गया। पुलिस ने कहा भाई ये परंपरा नहीं चलेगी, वो हटा दिया गया। मैं आ रहा हूं सिंह साहब। उसके बाद वहां देखिए जुलूस भी निकाला गया हिंदू धर्म के लोगों ने, और वहां डीजे पर अलाउ नहीं था, तो 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर है वहां पर। और वो एफआईआर कानपुर में आप पता कर लीजिए, हिंदुओं के जो लोग थे, जो हिंदू संगठनों ने निकाली, अभी तक हटाई नहीं गई है पुलिस की तरफ से। ऐसा नहीं कि एक तरफा कार्रवाई होती है। एफआईआर पे क्या कार्रवाई हुई? किसकी गिरफ्तारी हुई? जानते हैं एफआईआर पे क्या कार्रवाई? ये बुखारी और बाबरी वाली पार्टी है, ये अतीक अहमद और मुख्तार साहब को छूट देने वाली पार्टी है। कि इनके लोग ये खुद खड़ा करके सरकार बवाल करवाती है, मस्जिदों पे चढ़वाती है, बल्ले नोचवाती है। नहीं तो कभी से क्या फिर कैसे रोके? नहीं, पुलिस भीड़ को कैसे रोके? अगर भीड़ जा रही है, मार्च निकाल रही है, परमिशन है नहीं, फिर क्या करे? लाठीचार्ज ना करे?
पहले तो भोपू बंद कीजिए जी को ये याद आ भोपू रहा है जब बंद कीजिएगा तब तो कोई जवाब देगा भोपू वहां भी चलेगा यहाँ सिंह साहब एक जवाब ले लें। सिंह साहब रुकिए ना, कपिल जी का एक जवाब। पहले कहिए कि भोपू चुप हो जाए, बताइए कि कायदे में भोपू बंद हो जाए पहले, उसके बाद पूछिए सिंह साहब मस्जिद पर चढ़वा करके या मजारों पर चढ़वा करके जिन लोगों से झंडे लटवाए कौन थे, उन पे क्या कार्रवाई किए, वो तुम्हारे तौफीक लोग थे कि नहीं? चले मैं ठीक है सिंह साहब रुकिए। सिंह साहब कपिल जी नूर अहमद साहब ठीक है, आप कह रहे हैं कि पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। अगर आप मानिए पुलिस जब मार्च निकाल रहे हैं, जब लोगों को समझा रही है पुलिस, काफी देर तक हमने देखा कि पुलिस उन्हें रोक रही है, बावजूद उसके वो कह रहे हैं कि हम मार्च निकालेंगे, इकट्ठा होंगे, तो फिर क्या करती पुलिस? सिंह साहब रुके ना, सिंह साहब रुक जाइए, हो गई बात। रिकॉर्डर शुरू है, भैंस के आगे बीन बजाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही होगा। भैंस के आगे बीन बजाइए कोई फायदा नहीं है, भैंस के आगे बीन बजाइए। चलिए अब यहाँ तो हिंदू मुसलमान की बात आ रही है, अब यहाँ तो फिर चलिए मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया।